Good morning, students. Today we are going to start revision of chapter number 1. Basically, it is based on real numbers. We can divide it into two categories. One is rational number and one is irrational number. ठीक है, यहीं से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी. जो टॉपिक मैंने लिखे हैं यहाँ पे, बेसिकली जो टॉपिक्स दे रखे हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो है रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, इरेशनल नंबर और नंबर लाइन. ठीक है, इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, रेशनलाइजेशन, पावर एंड एक्सपोनेंट एंड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ठीक है, और रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिव. क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिव कैसे होंगे? इरेशनल होंगे. और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिव कैसे होंगे? जैसे देखिए 0.333 और जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, ये कैसा है? रेशनल नंबर है. टर्मिनेटिंग का मीन 0.25, ये कैसा है? रेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर की बात करें तो देखो 0.01001 0001 00001, ये सब कैसे हो गए? और ये कंटिन्यू कर रहा है, ऐसा नहीं यहाँ एंड हो गया, कंटिन्यू कर रहा है, देन इट विल कॉल्ड इरेशनल नंबर. क्लियर अबाउट दैट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर, दैट इज ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा. टर्मिनेटिंग के लिए केस क्या होता है? वो टर्मिनेटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, ध्यान रखने वाली बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. In standard form of rational number, denominator should be in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n. मीन्स डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? डिनोमिनेटर का कोई भी प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 के अलावा नहीं होना चाहिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर. देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. जैसे हम एग्जांपल लें 3/15, ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया. बट अगर मैं बात करूं 3/5 की, कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया. ठीक है, अगर मैं 3/20 की बात करूं तो भी ये कैसा होगा? क्योंकि 3 2 into 2 into 5, तो ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया. 2 और 5 भी फैक्टर है. यहाँ पे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? कि 3/3 into 5 है. ये भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा. बट सॉरी, क्योंकि ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग में से 13 कर देता हूँ, 13 है. ठीक है, 13 के केस में कैसा होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ये सिंपल फॉर्म में नहीं था उस टाइम पे. क्लियर अबाउट इट कि टर्मिनेटिंग कैसे होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होंगे, उसकी कंडीशन मैंने लिख दी है. डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, इरेशनल मैंने तुम्हें बता दिया है. यस, अभी बात करते हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर और रिप्रेजेंटेशन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. पहले पी अपॉन क्यू फॉर्म की बात कर लेते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे सपोज करें 0.3 बार को अपन रिप्रेजेंट करना है. इसका बहुत सिंपल सा मेथड है रिप्रेजेंटेशन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी अपॉन क्यू फॉर्म के लिए. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है. हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट? यस, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो एक डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर which is repeating, then it will come at 9. Yes, now after that what you have to do, here you have to do 9 minus 3 6. Is it clear? कितना हो जाएगा ये? 1/3. और you can say as here it is 10 minus 9 कर सकते हो, तो it is equals to 3/9 which is equals to 1/3. Is it clear? तो 0.3 इसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 के इक्वल हो जाएगा. अदरवाइज का मेथड है, you will convert into that x is equals to 3.3. ठीक है, 10x is equals to 10x is equals to 3.3, x is equals to that, और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0.3 बार
तो इस तरीके से माइनस करके भी हम इसे कर सकते हैं, नहीं तो इसे ज़्यादा सिंपली लिखना चाहते हो तो इसे सिंपली लिख सकते हो 3 माइनस 0, इसका उधर लेकर के उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 3 माइनस 0 इक्वल टू 3/9। अगर मान लो 2 डिजिट्स का है, जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 0.45 है, ये रिपीट कर रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, सिंपल सी चीज क्या करनी है कि 45 क्या करना है अब हमें, ये देखिए यहाँ पे कितना है 45 है, और 45 में से 1 माइनस करके कितना आ जाएगा 44/99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44/99 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे चाहे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम 100x लेकर के कर सकते हैं, सॉरी 55/99 100x लिया हमने, कितना आ जाएगा 45.5 बार 4 बार, एंड x ले लेंगे हम, इतना कितना 0 हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा हमारा कितना 0.45 बार, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट? तो वो यहाँ पे सिर्फ सॉरी 45 है, यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करना होता है 45। क्लियर अबाउट इट कि 0, यहाँ पे सिंपल सी चीज ये है कि हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। अगर मैं मान लो और कोई नंबर लो 0.2722, इसके ऊपर बार है तो कितना आ जाएगा 272/999। बहुत सिंपल सा मेथड है। इज इट क्लियर? यस। अगर मुझे 0.6 को रिप्रेजेंट करना है तो ये कितना देगा 6/9 हो जाएगा। सिंपल सा है। अगर मुझे ये रिपीट करवाना हो 0.06 इस तरीके से रिपीट कराना हो तो उसका भी मेथड बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। यस, इस केस को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे करेंगे, 100x लेंगे, कितना हो जाएगा, इसमें इजीली हो जाएगा वैसे भी। यस, 6/99 हो जाएगा। अगर लेकिन अगर ये मान लीजिए 0.0 है और फिर 6 के ऊपर बार है तो कैसे करेंगे? Then it will take, you will take 100x is equals to 6 and 6.6 बार, और 10x is equals to 0.6 बार, और इस केस में आपको हो जाएगा 6/90। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी हम इस तरीके को डायरेक्ट कर सकते थे, 6 का सेम रह जाएगा अगर यहाँ पे 0 है तो, और यहाँ पे 1 के लिए 9 आनी थी, और ये डिजिट है इधर तो 90 हो जाता। अगर मान लीजिए यूँ होता है 0.006 बार, then it case if that will be equals to 900 6/900, ठीक है। एंड ओवर कर दो, ये हुआ खाली ये कर दो, ये कर दो। Yes, rationalization we will see now. Rationalization और see the rationalization. Rationalization of denominator, we will see how we can rationalize the denominator. Remember that if in the form of a upon root b, then you have to multiply root b upon root b to rationalize a upon b minus root c. Then you have to multiply by b plus root c and b plus root c, ठीक है। और सेम a b plus root c है, then you have to multiply b minus root c upon b minus root c, ठीक है। और अगर रूट b माइनस और प्लस माइनस रूट b प्लस c है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है हमें, दोनों साइड रूट है तो भी हमें यही करना है, रूट b माइनस प्लस, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस, ठीक है। रूट c एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2/√3 है तो इसका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3 से, ये हो गया हमारा 2√3/3। अगर इसका एग्जांपल लें 2/3 माइनस √5 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 प्लस √5 और 3 प्लस √5 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 4, और ये जाएगा 2 3 6 प्लस 2 5
इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको इसी को लेता 2/3 + √5 into 3 minus √5 or 3 minus √5, then it says it will be equals to 6 minus 2/5/4. Same it will be here, it will be 2/√3 plus √5, √5 plus √3 मल्टीप्लाई बाय, अगर हमें ये दे रखा है तो इसको कैसे करेंगे, √5 minus √3 upon √5 minus √3, ये हो जाएगा कितना 5 minus 3 2, और ये हो जाएगा हमारा 2√5 minus √3। इस तरीके से हम रेशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। पावर एंड एक्सपोनेंट, यू ऑल नो द रूल्स, लॉ। रिमेंबर दैट समथिंग a power 0 equals to 1, ये इंपॉर्टेंट है। a power 1 is equals to a, सेम नंबर आएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर को तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यस, और डिवाइड कर रहे हैं तो सबट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1।